बंदे हैं ना, कभी कभी एक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन में पड़ जाते हैं कि वो बंदी रिप्लाई कर रही है, अच्छे से प्यार से बात भी कर रही है, एंड कभी कभी तो हमें ये भी लगता है कि वो बंदी रियली में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है तुम्हारे में। लेकिन एक गड़बड़ होती है कि वो बंदी कभी भी सामने से इनिशिएट ही नहीं करती। तो अब तुम्हारा दिमाग सोचता है, क्या ये बंदी रियली में मुझे पसंद कर भी रही है या तो फिर नहीं कर रही, क्या ये मुझे अटेंशन के लिए यूज तो नहीं कर रही ना, क्या मुझे इसमें ट्राई करते रहना चाहिए, या तो फिर मैं बस इसके लिए एक बैकअप ऑप्शन हूँ, इससे ज्यादा मेरी कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन फिर जैसे ही उसकी नोटिफिकेशन पॉपअप होती है तुम्हारे फोन में, तुम्हारे दिमाग में वापस होप आ जाती है कि नहीं यार वो थोड़ी शाई होगी, नहीं यार वो थोड़ी बिजी होगी, नहीं यार वो ऐसे कुछ भी ऐसे डायरेक्टली बोलती नहीं होगी, एंड यही सारी दिक्कत है, बाकी वो इंटरेस्टेड तो है मेरे में। बट डीप डाउन कहीं ना कहीं तुम्हें भी पता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, बिकॉज जो बंदी रियली में इंटरेस्टेड होती है ना, उसके लिए एफर्ट्स नेचुरली आते हैं यार, वो रियली में टाइम देती है, अटेंशन देती है, वैल्यू करती है, सब कुछ होता है। तो आखिरकार ये बंदी क्यों कभी भी पहले इनिशिएट नहीं करती? तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें 12 ऐसा लेसन्स बताने वाला हूं जिसकी वजह से तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें इस सिचुएशन में आखिरकार करना क्या चाहिए एंड क्यों वो इनिशिएट कर नहीं रही है। पॉइंट 1, यू आर नॉट द ओनली गाय टॉकिंग टू हर। अब सबसे पहले है ना, अनकंफर्टेबल सच से स्टार्ट करता है। हमें क्या लगता है ना कि हम किसी से कंपीट कर ही नहीं रहे, ये बंदी की जिंदगी में तो सिर्फ मैं ही हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम तुम्हें ये भी देखना पड़ता है कि ऑलरेडी उसके डीएम्स भरे पड़े हैं। ओके, स्नैपचैट्स पे बंदी स्ट्रीक्स खेल रही है दूसरे लोगों के साथ, एंड रैंडम डीएम्स तो आते रहते हैं, रैंडम मैसेजेस करते रहते हैं बंदे उसको। ये भूल गए क्या? व्हाट्सएप पे लोग होते हैं, ठीक है, जो उसके फ्रेंड्स थे, एक्स थे, ये सारी चीजें भी होती है ना उसकी लाइफ में। फिर वो चाहे ऑफिस गाय हो, कॉलेज गाय हो, या तो फिर जस्ट फ्रेंड हो, तुम्हारे मैसेज उसके लिए रेयर नहीं होते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पे वो बंदी खराब हो जाती है, लेकिन तुम्हें इस चीज को समझना पड़ेगा कि मॉडर्न डेटिंग ने ना लड़कियों को अनलिमिटेड ऑप्शंस दे दिए हैं। तो ये एक ड्रॉबैक है, एंड स्पेशली उन लड़कियों के लिए जो थोड़ी सी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखती है। तो इससे होता क्या है ना कि वो बंदी तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई तो कर देगी, लेकिन कभी भी उसे वो अर्जेंसी फील नहीं होगी कि मुझे इस बंदे को मैसेज करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अटेंशन नॉर्मली उसके पास ज्यादा ही आ रहा है। एंड फिर यहाँ पे बंदे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो और ज्यादा हार्ड मेहनत करने की कोशिश कर देते हैं, ज्यादा टेक्स्ट करेंगे, ज्यादा मैसेजेस, ज्यादा कॉल्स। एंड मेरे भाई, तुम्हें क्या लगता है इससे वो तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी? नहीं, तुम बस उसके लिए एक कैजुअल अटेंशन का काम कर रहे थे, एंड जब तुम इतने ज्यादा चेपू हो जाते हो ना, तब वो तुम्हारे से और भी ज्यादा डिस्टेंस क्रिएट करने लगती है। तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी ज्यादा नहीं करना होता, ओके? उल्टा कम करने से ज्यादा फायदा होगा। पॉइंट 2, शी इज स्टिल अनश्योर अबाउट यू। अब कभी कभी देखो, लड़की को है ना रियली में तुम्हारे साथ बात करने में मजा आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रोमांटिकली कुछ सोच रही है तुम्हारे बारे में। एंड ये चीज हम बंदों को है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देती है कि अरे यार वो इतने ज्यादा अच्छे से मैसेजेस पे बात कर रही है, इतने प्यार से बात कर रही है, ये तो जरूर मुझे पसंद कर रही होगी। लेकिन नहीं होता ऐसा। कभी कभी बस उसे तुम्हारा अटेंशन पसंद होता है, कन्वर्सेशन पसंद होती है, या तो फिर तुम वैलिडेशन दे रहे हो, ये सारी चीजें पसंद होती है। लेकिन अभी भी उसने कुछ भी तुम्हारे बारे में इमोशनली नहीं सोचा है कि मुझे इस पर्सन की लाइफ में जाना है या तो फिर नहीं जाना। एंड इसी वजह से जब भी लड़की तुम्हारे बारे में अनसर्टेन हो जाती है ना, तो वो तुम्हारे लिए पैसिव हो जाती है, एंड वो सिर्फ तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई करेगी, ना कि इनिशिएट करेगी। तो इस टाइम पे मेरे भाई ज्यादा टेक्सटिंग खेलते रहने से ना कुछ भी तुम्हें फायदा नहीं हो रहा है। एंड इसी वजह से मैटर करता है कि तुम मॉडर्न फीमेल साइकोलॉजी को समझो, क्योंकि मोस्ट ऑफ बंदे समझते ही नहीं है, एंड इसीलिए हर वक्त गलत पर्सन के साथ अटैच हो जाते हैं। एंड मेरे भाई, जब तक तुम ऐसी चीजें करोगे ना, तब तक तुम्हारी लाइफ में कुछ भी फायदा नहीं होगा। एंड वो बंदी को तुम ऐसे ही फालतू में टाइम, अटेंशन, वैलिडेशन दोगे, लेकिन बदले में वो थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं डालेगी, थोड़ा सा भी इन्वेस्ट नहीं करेगी। इसी वजह से मैंने पूरा मॉडर्न फीमेल साइकोलॉजी प्रोग्राम क्रिएट किया है, जिसमें जैसे ही तुम ज्वाइन करते हो वैसे ही तुम्हें मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी कोर्स मिलेगा, व्हेन शी स्टार्ट्स लूजिंग इंटरेस्ट वाला कोर्स मिलेगा, एंड हाउ टू डिटैच वाला कोर्स मिलेगा। ओके, 3 कोर्स तुम्हें मिलेंगे। उसके बाद महीने में 2 लाइव सेशंस कंडक्ट होंगे, एंड इन सारी चीजों का एक्सेस तुम्हें लाइफ टाइम तक रहेगा। ओके, तुम्हें एक बार पे करना है,
हर महीने हम लाइव सेशंस कंडक्ट करेंगे, कोर्सेज के रिगार्डिंग डाउट्स है तुम्हें, या तो फिर कोई नॉर्मल लाइफ के रिलेटेड डाउट्स है तो वो भी तुम मुझे वहां पे पूछ सकते हो। एंड मेरा मेन पर्पस ये है कि तुम्हें फीमेल नेचर के बारे में ज्यादा समझाना, ओके, जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ में कंफ्यूजन कम हो एंड अवेयरनेस ज्यादा हो एंड तुम्हें पता हो कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट अच्छी डायरेक्शन कौन सी है रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। शी लाइक्स द अटेंशन मोर देन कनेक्शन। अब ये चीज है ना तुम्हें थोड़ा दर्द पहुंचाएगी। कभी कभी क्या होता है ना, लड़की को रियली में तुम चाहिए नहीं होते, लेकिन लड़की को जो तुम ये फील करवा रहे होते हो ना कि तुम्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो एंड काश तुम मेरी लाइफ में होती, एंड ऐसी जो वांटेड वाली फीलिंग है ना वो उसे पसंद आती है। एंड इस टाइम पे है ना मेरे भाई एक डिफरेंस होता है जब तुम्हारे टेक्स्ट मैसेजेस बस उसको अटेंशन दे रहे हैं, वैलिडेशन दे रहे हैं, इमोशनल स्टिम्युलेशन दे रहे हैं एंड ईगो बूस्ट करते हैं, जब वो बहुत ज्यादा बेकार फील करती है। एंड ये सबसे ज्यादा तब होता है जब रात में तुम सो रहे होते हो, सॉरी तुम दोनों सोने से पहले बात कर रहे होते हो, या तो फिर तब होता है जब अभी अभी उसकी किसी के साथ फाइट हुई है, उसके बॉयफ्रेंड के साथ, या तो फिर उसके फ्रेंड के साथ, या तो फिर तुम दोनों की फाइट हुई है एंड तुम कैसे उसको रीअश्योरेंसेस दे रहे हो, अरे नहीं यार मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो अभी भी तुम्हारी लाइफ में ही रहूंगा, चिंता मत करो, ठीक है, ये तो छोटी सी बात है। ये सारी चीजें जब भी करते हो ना तो उससे ऐसा फील होता है कि ये बंदा देख कैसे मेरे पीछे भाग रहा है, हर वक्त मैं कुछ भी करूंगी तो भी मेरे पीछे ही भागता रहेगा, ऐसी फीलिंग आती है उस बंदी को। पॉइंट 4, यू ट्रेन्ड हर टू नेवर टेक्स्ट फर्स्ट। अब बहुत सारे बंदे हैं ना गलती से अपने अराउंड इस डायनामिक्स को क्रिएट कर देते हैं। एंड ये डायनामिक्स क्या होता है, फ्रॉम डे 1 मेरे भाई तुम ही हर बार डबल टेक्स्ट करते हो। अगर कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा डेड हो गई है तब भी जाके तुम ही हर बार मैसेज करोगे। अगर वो नाराज हो गई होगी, वो बात नहीं करेगी तो भी पहला मैसेज तुम ही करते हो। तो इससे ना तुम उसको ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो एंड उसे क्या पता चल रहा है कि मैं कुछ भी करूंगी या तो फिर ये बंदा कितना भी रूठ जाएगा, या तो फिर मैं रूठ गई, या तो फिर मैं गुस्सा हो जाऊंगी, तो यही वो बंदा है जो पहली बार टेक्स्ट करेगा, तो मैं क्यों करूं इसको टेक्स्ट। ठीक है, ये कहीं ना कहीं तुम उसके दिमाग में डाल देते हो। एंड बिलीव मी, अगर तुम उसकी लाइफ में एब्सेंट नहीं हो सकते ना एंड उसने कभी भी ये वाली चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया होगा तो तुम कभी भी अपनी वैल्यू उसे दिखा नहीं पाओगे, क्योंकि तुम वैसे ही बंदे हो जो कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम ही सारी चीजें पहले करोगे। एंड इससे क्या होता है, हर कोई है ना तुम्हें ग्रांटेड में लेने लगता है। पॉइंट 5, शी इज कीपिंग थिंग्स कैजुअल। अब कुछ बंदी को है ना स्टार्टिंग से ही पता होता है कि ये बंदा वैसे है तो नाइस, लेकिन फिर भी मुझे इसके साथ कोई चीज सीरियस नहीं चाहिए, तो इससे वो तुम्हें डायरेक्टली मुंह पे रिजेक्ट नहीं करेगी, वो सारी चीजों को है ना हवा में ऐसे तैरने देगी। एंड अगर तुम पूछोगे क्यों, तो रिजेक्शन है ना मेरे भाई एक तरह से डिस्कम्फर्ट देता है। एंड लड़की सोचती है इससे अच्छा तो पोलाइट बन जाती हूँ, थोड़ी देर रिस्पॉन्ड कर दूंगी, थोड़ी बहुत बात कर लेंगे, क्या दिक्कत है, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। लेकिन तुम्हारे पास टाइम है क्या इतना ज्यादा? तो ऐसे टाइम पे एक बात मेरी ध्यान से सुनो, अगर बंदी तुम्हें खोने से डरती है ना मेरे भाई, तो वो कभी भी ऐसा नहीं करती कि तुम्हारे में एफर्ट्स नहीं डालेगी, तुम्हें टाइम नहीं देगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, क्योंकि वो रियली में डर रही है यार कि तुम उसकी लाइफ में से जा सकते हो, एंड इसीलिए वो बंद पड़े वैसी सारी चीजें करेगी तुम्हारे लिए, ताकि तुम उसकी लाइफ में से जाओ नहीं। पॉइंट 6, she enjoys being chased। अब कुछ लड़कियों को है ना ये फीलिंग जेन्युइनली पसंद आती है कि कोई पर्सन उन्हें ऐसे परस्यू कर रहा है, तो इसी वजह से वो एंटरटेन फील करती है। ओके, एंड नॉट नेसेसरली बिकॉज दे आर इविल मेरे भाई, ये सारी चीजें बस इसीलिए हो रही है क्योंकि अटेंशन की फीलिंग है ना बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग होती है। ये चेज उनको देता है एक्साइटमेंट, वैलिडेशन, रीअश्योरेंस एंड इमोशनल कंट्रोल, एंड इसी वजह से वो इंटेंशनली थोड़ा अनअवेलेबल रहती है तुम्हारे लिए। एंड ऐसी चीज पे एक ही चीज करनी है, कंफ्यूजन के पीछे मत भागा करो। पॉइंट 7, शी इज टॉकिंग टू यू ओनली व्हेन इट्स कन्वीनियंट। अब एक चीज नोटिस करना कि क्या ये बंदी तभी रिप्लाई करती है जब वो बहुत ज्यादा बोर्ड फील करती है, या तो फिर बहुत ज्यादा लेट नाइट में, या तो फिर बहुत टाइम तक तुम्हारी लाइफ में से डिसअपियर हो गई होगी एंड अचानक फिर वापस तुम्हें मैसेज करेगी, या तो फिर तब करती है जब उसके दूसरे प्लान्स कैंसिल हो गए। अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है ना मेरे भाई, तो तुम बस एक उसके लिए इमोशनली कन्वीनियंट पर्सन हो, एंड इसीलिए जब भी उसे मजा नहीं आ रहा होता तब उसके लिए तुम एक बैकअप कन्वर्सेशन का काम करते हो। तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी अपने आप को मत डाला करो, अगर तुम हो तो जल्दी से अपने आप को बाहर निकालो। पॉइंट 8, शी में एक्चुअली बी शाई और इंट्रोवर्टेड। अब चलो थोड़ा फेयर असेसमेंट करते हैं, सारी लड़कियां तुम्हें यहाँ पे मैनिपुलेट करने नहीं आ रही। ओके, कोई लड़की जेन्युइनली शाई होती है, कोई लड़की जेन्युइनली ओवरथिंक करती है कि क्या मैं उसे पहला मैसेज भेज सकती हूँ या तो फिर नहीं भेज सकती, या तो फिर उसे डर लगता है कि तुम उसका कैरेक्टर जज ना करने लगो। ये सारी चीजें भी होती है, तो इसी वजह से हो सकता है कि वो बंदी तुम्हें पसंद तो कर रही है लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए पैसिव है। ओके, लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना मेरे भाई, कितनी भी ज्यादा इंट्रोवर्टेड, कितनी भी ज्यादा शाय लड़की क्यों ना हो,
इंटरेस्ट इवेंचुअली है ना दिख ही जाता है। लेकिन अगर बहुत टाइम हो गया है लेकिन फिर भी अभी इंटरेस्ट नहीं दिख रहा तो दिक्कत है। ओके, पॉइंट 9, शी हैज इमोशनल बैगेज। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो बंदी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में रही हो एंड इसकी वजह से क्या हुआ, उसने इमोशनल गार्ड अपना अप कर दिया। ऐसा हो सकता है कि उसने किसी टॉक्सिक बंदे पे ट्रस्ट कर दिया, किसी ने उस पे चीट कर दिया, या तो फिर किसी ने मैनिपुलेट किया, या तो फिर पास में वो बहुत ज्यादा जल्दी अटैच्ड हो गई थी एंड इसीलिए अब वो किसी में भी इमोशनली इन्वेस्ट करने से पहले ना 10 बार सोच रही है। एंड इसी वजह से वो तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई तो करती है लेकिन तुम्हारे में इमोशनली ना ही इन्वेस्ट करती है ना ही पहला मैसेज इनिशिएट करती है। एंड बिलीव मी मेरे भाई, ये सिचुएशन है ना आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि लड़की सेफ फील नहीं करती यार, लड़की को ट्रस्ट नहीं होता, लड़की को ऐसा लगता है कि तुम भी ऐसे ही बंदे ना निकलो। तो ये भी एक पॉइंट है। पॉइंट 10, शी डजंट प्रायोरिटाइज टेक्सटिंग। अब किसी लोगों को है ना जेन्युइनली टेक्सटिंग नहीं पसंद होती यार, एंड स्पेशली उन लोगों को जो रियली में बहुत ज्यादा बिजी होता है। ऐसा हो सकता है कि उसकी शिफ्ट बहुत ज्यादा घंटों की हो, पूरे दिन पढ़ाई कर रही है, या तो फिर उसका फैमिली प्रेशर बहुत ज्यादा ही है, इंटरफियर करता है, या तो फिर वो अपना फोन ही बैरली चेक करती है एंड जब भी चेक करती है तब वो तुम्हें रिस्पॉन्स करती है। तो ऐसा भी होता है, सारी लड़की खराब नहीं होती, कोई इतनी अच्छी भी होती है, कोई इतनी बिजी भी होती है एंड कोई अपनी लाइफ में इतना ज्यादा फोकस्ड भी होता है। पॉइंट 11, She knows you will never leave। अब ये थोड़ा ब्रूटल है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी लड़की को क्या लगता है ना कि मैं कुछ भी कर लूंगी ना, ये बंदा इतना ज्यादा बेकार है कि फिर भी मेरी लाइफ में रहेगा, तो फिर मैं क्यों कुछ करूं। ओके, ये फीलिंग बंदी को आ जाती है। एंड मेरे भाई, जैसे ये फीलिंग बंदी को आ गई ना, वो कभी भी इनिशिएट नहीं करेगी, वो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेगी, कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि उसे हमेशा पता होगा कि तुम करोगे ये सारी चीजें। तो प्लीज ये सारी चीजें लड़की को मत बताया करो, इतना ज्यादा लेवरेज कभी भी लड़की को मत दिया करो। एफर्ट्स म्यूचुअल होने चाहिए, रिस्पेक्ट म्यूचुअल होनी चाहिए, वैल्यूज म्यूचुअल होनी चाहिए एंड कम्युनिकेशन सही से हो रहा होना चाहिए। अगर वो सही से कम्युनिकेट नहीं कर रही ना एंड हर बार तुम्हें ही कम्युनिकेट करना पड़ रहा है, हर बार तुम्हें ही फाइट को सॉल्व करना पड़ रहा है, तो दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। पॉइंट 12, She may simply not like you enough। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो बंदी को सारी चीजें अच्छी लग रही है तुम्हारे साथ बात करने में, कन्वर्सेशन सब कुछ, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में कोई अलग ही हाइपोथेटिकल सिनेरियो है एंड कुछ अलग ही एक्सपेक्टेशन है। एंड मे बी 10 में से 9 एक्सपेक्टेशंस तुम फुलफिल कर रहे हो लेकिन वो एक एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रही। ओके, वो एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, तो वो ये सोच रही है कि मैं क्यों इससे रिलेशनशिप में जाऊं, जब मैं इससे बेहतर कर सकती हूँ तो फिर मैं क्यों इसके साथ जाऊं। ओके, तो कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन क्रिएट होता है कि जहां पे वो तुम्हें पसंद तो करती है लेकिन इतना ज्यादा भी पसंद नहीं करती कि तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में जाओ। तो ऐसी सिचुएशन में से निकल जाओ। ओके, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में रहने से है ना तुम्हें हर बार दर्द ही होगा एंड तुम उसकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए बैठे नहीं हो अपने जीवन में। ओके, तुम्हारी लाइफ में और भी कुछ होना चाहिए, उसको बार बार कन्विंस नहीं करते रहना होता, बार बार एफर्ट्स नहीं डालने होते। अगर वो कुछ भी नहीं कर रही है तो वो हम यहाँ पे इंटरव्यू देने नहीं जा रहे कि वो बंदी हमें जज करेगी कि हमारे में अंदर क्या है क्या नहीं है। ओके, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर वो तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो तुम्हें पसंद करती है लेकिन फिर भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, या तो फिर कमिटमेंट नहीं चाहती, या तो फिर इनिशिएट नहीं करती, तो फिर निकलो इस सिचुएशन में से। ओके, एंड मुझे आशा है इस वीडियो को तुम इम्प्लीमेंट करोगे। एंड अगर तुम्हें रियली में मॉडर्न फीमेल साइकोलॉजी को डीपली समझना है, 3 लाइव कोर्सेज का एक्सेस चाहिए तुम्हें, एंड महीने में 2 बार हम लाइव सेशंस कंडक्ट करेंगे जहां पे Q&A पूछ सकते हो तुम। बाकी मैं लाइव सेशंस कंडक्ट करूंगा जिसमें मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा लाइव। तो अगर तुम्हें ज्वाइन होना है एंड अभी फाउंडिंग मेंबर्स डिस्काउंट चल रहा है तो मुझे आशा है कि मैं तुम्हें वहां पे देख पाऊंगा। लाइफ टाइम एक्सेस है यार, किसका वेट कर रहे हो। ठीक है, जल्दी मिलते हैं लाइव। बाकी आज की इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ यहीं पे एंड मे बी कल मिलेंगे। ओके, टाटा बाय बाय, सी या।